टॉपिक आप लोग का चल रहा है डायरेक्शन एज डिस्टेंस। पिछले 3 क्लास इस चैप्टर का चल गया है। आज आपकी चौथा क्लास है। टाइप वही है जो आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस निकालना था, और इस टॉपिक की आज लास्ट क्लास हो जाएंगे। ये लेफ्ट राइट तो चलना सभी को अब स्पष्ट हो गया है ना। 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री, ये मूव करना तो आ रहा है ना। देखिए भाई, मूव करना आएगा तब क्वेश्चन बना पाइएगा, नहीं आएगा तो कंडीशन दिक्कत है। पिछले क्लास कहां तक क्वेश्चन हो गया था जी? 27। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन लास्ट से बनाना शुरुआत कर ले। थर्टी थ्री क्वेश्चन है, पीछे से ही और बनाते चलें, जहां तक होंगे स्पष्ट पता चल जाएगा। टाइप आपका सेम वही है जो टाइप पिछले क्लास बताया गया था, बट थोड़ी सी लैंग्वेज की परेशानियां हो सकता है। थोड़ा सा लैंग्वेज कभी कभी क्वेश्चन, लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन कुछ परेशानियां करेगा, बट प्रोसेस आपका सेम है। जिस रूप में क्वेश्चन कहेगा, लेफ्ट घूमना, राइट घूमना, 45 डिग्री, 225 डिग्री, 180 डिग्री, जिधर मूव करने की बातें कहेगा उस रूप में मूव करते चलना है। और मैं कुछ देर के लिए समय देता हूं, और एक क्वेश्चन है 33, निकालना है एक्स का मान। ऑप्शन दिन नजर आ रहा है 9, 3, 4, 5। तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूं, आप सभी विद्यार्थी ने जरूर बनाने की प्रयास करें। ठीक ठीक। कुछ विद्यार्थी का तो आंसर आ गया है। बहुत से विद्यार्थी अभी डायग्राम बनाने में लगे हुए हैं। देखिए, कोशिश करें। चलें, समझने की प्रयास अपने करेंगे। मैंने थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं जी, क्वेश्चन तो आप लोग ने देख ही लिए थे। देखिएगा, सबसे पहले एक कंडीशन को आपने जरूर रखें, क्योंकि स्पष्ट रूप से आपका ए डायरेक्शन स्पष्ट रूप से पता चले। ए आपका ऊपर में होता है नॉर्थ, ए है आपका साउथ, ए आपका है ईस्ट, और ए होता है वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन। इसके अलावे 4 डायरेक्शन और होते हैं। मैं बारी बारी से नामकरण करते चलूं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच से ए आता है नॉर्थ ईस्ट, ए आएगा साउथ ईस्ट, ए आएगा साउथ वेस्ट, और ए आएगा नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार मैंने शुरुआत करूं, जिधर जिधर मूव करने की बातें कहेगा उसी रूप में आपने मूव करते चलेंगे। कुछ बच्चे ने इस लैंग्वेज के अनुसार देख करके सोचे होंगे कि सर ये तो x+1 है, 2x+1 है, पता नहीं चल रहा है, देख करके छोड़ दिए। जो विद्यार्थी ने सोच करके खाली डायग्राम बना लिए, आसानी तरीके से आंसर आ गया होगा। मैं भी आप लोग के साथ डायग्राम बनाने की शुरुआत करता हूं। अपने डायग्राम को
देखने की आपने प्रयास किया। स्टैनली बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। बिंदु ए से कहीं पर भी मैंने बिंदु ए मान लू और कहा कि वह पश्चिम की ओर x किलोमीटर साइकिल चलाता है। मैंने कहा विद्यार्थी जी कि बिंदु ए ये है और यहां से पश्चिम की ओर चलाया है, और आपको पता है कि पश्चिम यही डायरेक्शन में आता है। मैं भी यहां से पश्चिम की ओर चलूंगा तो इधर की ओर मैंने चल लिया। पश्चिम की ओर x किलोमीटर साइकिल चलाता है। कोई एग्जैक्ट आपका दिया हुआ नहीं है, इस संख्या मान लिया है x किलोमीटर। मैं भी यहां से यहां की दूरियां को x से इंडिकेट कर देने का काम कर। ठीक, पश्चिम की ओर x किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है। आपको दायां यहां से मुड़ना है और पता है कि यहां का मतलब व्यक्ति वेस्ट में है, और जब यहां से दायां का मतलब राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और यहां से जब राइट मुड़ेगा तो नॉर्थ में कि साउथ में? नॉर्थ। अब यहां से उत्तर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। मैं भी यहां से उत्तर की ओर मुड़ जाता हूं, यहां से उत्तर डायरेक्शन में मुड़ गया है। क्वेश्चन ने कहा कि दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहां पर वैल्यू दिया है कि यहां से जब दाएं मुड़ता है तो यहां से यहां की दूरियां 3 किलोमीटर। मैं भी 3 किलोमीटर चल दिया। फिर से दाएं मुड़ता है। अब व्यक्ति यहां से दाएं मुड़ता है। एक बात हमेशा आपने सोचेंगे, यहां से जब दाएं मुड़ता है तो ऊपर तो नहीं जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जाएगा। नीचे तो नहीं आएगा? नहीं सर, नीचे नहीं आएगा। या तो मुड़ेगा ईस्ट या तो मुड़ेगा वेस्ट। लेकिन स्पष्ट रूप से आपने समझे कि जब दायां मुड़ेगा तो यहां का मतलब व्यक्ति नॉर्थ पर है, और यहां से राइट टर्न लेगा तो ईस्ट में जाएगा। यानी कि अब मुझे यहां से ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाना है, लेकिन दूरी को ध्यान में रखते हुए तीर चलाना है। जितना दूरी सापेक्ष रहेगा उसी के अनुसार, इससे कम रहेगा तो कम चलेंगे, इससे ज्यादा रहेगा तो मैंने आगे की ओर बढ़ जाऊंगा। और यहां से क्वेश्चन ने कहा कि फिर से दाएं मुड़ता है और x+1 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। स्पष्टतः ये पता चल रहा है कि जब यहां से यहां की दूरी x है और चला है x+1, स्पष्टतः पता चल रहा है कि जब इसी सापेक्ष तक चलता तो ये भी x चलता, और +1 चला है। इसका मतलब है कि जितना ही चला है उससे 1 किलोमीटर ज्यादा चला है। तो मैंने यहां से यहां की वैल्यूओं को मैंने इंडिकेट किया x+1। ठीक, x+1 किलोमीटर तक चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है। अब यहां से दाएं मुड़ेगा, यहां का मतलब व्यक्ति इस डायरेक्शन में, यहां से दायां मुड़ेगा तो साउथ में आएगा, साउथ का मतलब नीचे देखिए। क्वेश्चन ने कहा कि फिर से दाएं मुड़ता है और 2x+1 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। यहां से जैसे ही ये दाएं मुड़ेगा तो फिर से और ये जो चलता है ना 2x+1 चलता है। मैंने यहां से यहां की दूरियां को मैंने ले लिया 2x+1। ठीक, 2x+1 किलोमीटर तक चलाता है, वह अंतिम दाएं मुड़ता है, फिर से व्यक्ति दाएं मुड़ता है। आप ये समझें कि यहां का मतलब व्यक्ति साउथ डायरेक्शन में है, और जब यहां से एक बार राइट टर्न लेगा अब वो वेस्ट की ओर आएगा, अब यहां से पश्चिम दिशा की ओर चलेगा। और यह भी कहा है कि वह अंतिम में दाएं मुड़ता है और बी बिंदु पर रुकने के लिए 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। यहां से चला और कितना किलोमीटर चला है? 1 किलोमीटर चला है। ठीक, यहां से 1 किलोमीटर चला। बिंदु बी बिंदु ए से 6 किलोमीटर दक्षिण में है। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर गया तो कहां पर ही गया है? बी पर गया। क्वेश्चन लास्ट में ए बोला है कि बिंदु बी बिंदु ए से 6 किलोमीटर दक्षिण। बिंदु बी जो है वो बिंदु ए से, ए यही है ना, और ए से दक्षिण में है। दक्षिण का मतलब नीचे में, 6 किलोमीटर। स्पष्टता पता चला कि यहां से यहां की जो दूरी है वो कितना है? 6।
अब एक बात आपने यहां से देखी, बारी बारी से मैंने क्या मैंने इसके लिए यहां से यहां की दूरियां 3 है, इसी के सापेक्ष मैंने इसको इंडिकेट कर लूं तो क्या मैं यहां से जो यहां की दूरी है वही दूरी यहां से यहां की हो जाएगी, हो जाएगी। और जब यहां से यहां की दूरी 6 है तो क्या यहां से यहां की भी दूरी 6 हो जाएगी, हो जाएगी। और पहले से पता है कि यहां से यहां की टोटल जो दूरियां थी वो था 2x + 1। और नंबर से पता चल रहा है कि सर यहां से यहां 3 और यहां से यहां 6, यानी कि टोटल कितना हो गया, 6 और 3। तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू में पता चल रहा है कि 2x + 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 दिया। क्या मैंने यहां से 2x का वैल्यू निकाल लो, और जब यहां से आपने 2x का वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन सभी विद्यार्थी को आता है कि 1 प्लस में बराबर के जैसे ही इस तरफ आएगा तो 1 माइनस में हो जाएगा, और 9 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 8। 2x बराबर 8 तो x बराबर आई ही x की तो वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी कि आंसर आपका निकल करके आएगा 4 और ऑप्शन नंबर सी। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत विद्यार्थी ने आंसर लाए भी थे, और आपने 3 4 5 क्वेश्चन इस टाइप का कर लिए, तो मुझे लगता है कि कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा लैंग्वेज, तो आपने पहला कंडीशन आत्मविश्वास भिड़ने की होता है। जब आपने क्वेश्चन को भिड़ने की उम्मीद अंदर से जता लीजिएगा तो क्वेश्चन फिर बनना भी शुरुआत हो जाएगा। कुछ बच्चे इसमें से, सभी की बातें नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जैसे ही ये देखे होंगे ना x + 1 2x + 1, कुछ विद्यार्थी ने हार यहीं पर मान लिए, ये ना बन तो हम, लेकिन जो खाली चलना शुरुआत कर दिया ना वो आंसर ले लाने का काम किया। तो क्या मैं अगले क्वेश्चन पर चलूं? समझ में आया ना जी, कोई परेशानियां तो नहीं है? इसी क्वेश्चनों को फिर से चलिए देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन तो पहले ही दिखाए थे, एक काम कीजिए ना, आप लोग क्वेश्चन भेजा हुआ होगा ऐसे, स्टार रीजनिंग टेलीग्राम पर सभी क्वेश्चन डाला हुआ है, और नहीं तो एक बार क्वेश्चन डाल देंगे आपका, जो आप स्पीड मैथमेटिक्स ऑफिशियल टेलीग्राम पर है, वहां पर भी बिना सॉल्यूशन की सभी क्वेश्चन लगातार आपको मिल जाएगा, और सॉल्यूशन वाला भी क्वेश्चन वहां पर जा रहा होगा। और बिना सॉल्यूशन वाले क्वेश्चनों को आपने एक करेंगे ना कि अपनी मर्जियां से आपने बनाने का प्रयास करेंगे, और सही बनाएं या गलत एक बार वो पीडीएफ देख लीजिएगा जो सॉल्यूशन के माध्यम से ही जा रहा है। जैसे आपका ए पीडीएफ जाएगा तो यहां पर सारी बातें दर्शाया हुआ है, आंसर 4 आ गया, टिक भी किया हुआ है, लेकिन यही क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन का आपका जाएगा, आपका अपनी मर्जी से बनाना है क्या आपका आंसर आता है या नहीं आता। यदि जो अगर बाई मिस्टेक करते हैं, कहीं पे चलना है राइट, घूम गए लेफ्ट, तो आपने फिर से सहारा एक बार लेकर के बना लीजिए। तो कहना है कि सर ये वाला क्वेश्चनों को एक बार फिर से करते हैं, फिर से देखने की प्रयास करेंगे। अच्छा, कुछ जगह बन गया है तो कहते हैं कि छोड़ दीजिए। कितने ऐसे भाई लोग हैं जी, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहते हैं कि फिर से? 1 2 भाई लोग हैं जो, अच्छा ऐसा तो ना है कि आपने बाद में क्लास आए यार, स्टार्टिंग से ही है, जरूर बता देते हैं फिर से, तो समझिएगा। और बताना ही है तो फिर से डायग्राम ले लेंगे, इसी पे मैंने क्या करूं, लेकिन समझने की प्रयास करेंगे। स्टेनली बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरुआत करता है, वह पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। आपने मैंने कहा कि ए बिंदु ए है और यहां से पश्चिम की ओर चलेगा, तो पहले तो आपने ये विचार कर लें कि पश्चिम इधर ही आएगा, और पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है, यहां से यहां की दूरी को मैंने x मान लिया। क्वेश्चन ने फिर कहा कि वह दाएं मुड़ता है, व्यक्ति यहां से दाएं मुड़ेगा, यहां का मतलब व्यक्ति यहां है, यहां से दायां मुड़ेगा, व्यक्ति नॉर्थ में जाएगा, और जब व्यक्ति नॉर्थ में जाएगा इसका मतलब है कि यहां से व्यक्ति ऊपर की ओर जाएगा। क्वेश्चन ने कहा कि दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहां से यहां की जो दूरियां हैं वो 3 किलोमीटर, ये पता चल रहा है।
अभी व्यक्ति यहां है, इसका मतलब व्यक्ति यहां है, नॉर्थ डायरेक्शन। इसके बाद फिर मैं कहूं कि फिर से वह दाएं मुड़ता है, यहां का मतलब व्यक्ति यहां है, यहां से दायां मुड़ेगा, व्यक्ति ईस्ट में जाएगा, और मैं भी कह लूं कि व्यक्ति ईस्ट में इधर की ओर चले गया। लेकिन क्वेश्चन ये कहा कि दाएं मुड़कर x+1 किलोमीटर चलता है, स्पष्ट है कि यहां से यहां की दूरी x है और x+1 चला है, इसका मतलब है कि इसकी सापेक्ष से कुछ आगे चला है, ये तो पता चल रहा है। हाँ, यदि अगर क्वेश्चन ने कह देता कि x-1 चला है, मैंने हमेशा इसे पीछे की ओर रह जाता। यहां पर आने के बाद कहा कि वह फिर से दाएं मुड़ता है, यहां का मतलब व्यक्ति ईस्ट में है, यहां से दाएं मुड़ेगा, व्यक्ति साउथ में आएगा, और यहां से दाएं मुड़कर 2x+1 चलता है। इससे स्पष्ट है कि जितना दूरी यहां लिए हैं उससे तो यहां से यहां की दूरी ज्यादा होगा, और यहां से यहां जो चला है मैंने इंडिकेट कर दूं कि ये जो दूरी चला है 2x+1, और 2x+1 जो है यहां से लेकर के यहां की दूरी है। इसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन ने कहा वह अंतिम दाएं मुड़ता है, व्यक्ति ने यहां से फिर से राइट टर्न लेता है, यहां का मतलब व्यक्ति साउथ में है, यहां से जैसे ही राइट चलेगा वेस्ट में आएगा, और जब वेस्ट में आएगा तो इस डायरेक्शन में आएगा, कितना चला है यहां से देख लेना है। और क्वेश्चन ने कहा कि दाएं मुड़कर बिंदु बी पर रुकने के लिए 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि यही आपका बिंदु बी है, और यहां से यहां चला है 1 किलोमीटर। अंतिम में क्वेश्चन ये भी कहा कि बिंदु बी बिंदु ए से 6 किलोमीटर दक्षिण में है, बिंदु बी बिंदु ए से, ए यही है, और यहां से जैसे ही आपने नीचे की ओर चलते हैं तो यही बिंदु बी आपका था, यही आपका बिंदु बी था, और यहां से यहां की दूरियां आपको दिया हुआ है 6 किलोमीटर। क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि x का मान क्या है, x की वैल्यू आपको निकाल दी। आप जैसा कि जानते हैं विद्यार्थी जी कि यहां से यहां की दूरी जो है आपका 2x+1 है, और जैसे ही मैंने इस फिगर को इंडिकेट करूं तो पता है कि यहां से जैसे ही मैंने इस फिगर को इंडिकेट करने का काम करूंगा कि जो यहां से यहां की दूरी है वही दूरी यहां से यहां का है, और यहां से यहां जब 3 है तो यहां से यहां भी आपका कितना होगा, 3। और यह भी पता है कि यहां से यहां की जो दूरी है वही दूरी यहां से यहां का है, तो ई जब है 6 तो ये भी हो जाएगा 6। सभी को यह भी पता चल रहा है कि सर जब मैंने यहां से लेकर के यहां तक चलने का काम करूंगा तो यहां से यहां 3 और यहां से यहां 6, टोटल जो होगा वो कितना होगा, 9 होगा, और यही 9 वैल्यू दिया हुआ है आपका 2x+1 का। और जब 2x+1 का वैल्यू यहां से पता चला कि 9 है, तो 2x बराबर करेंगे तो ये प्लस है, माइनस जाएगा 8 होगा, और 2 चौके 8, और x का वैल्यू निकल के आएगा 4। और यही वैल्यू आपसे पूछा गया था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान आपका 4। क्लियर है। अगली क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगली क्वेश्चन ये आपका 38 था, लास्ट से शुरुआत करें हैं जी। 38 था तो फिर 32 आ गया, अच्छा 33 था, 32 है। देखिएगा समझे, मैंने कोशिश करता हूं कि एक क्वेश्चन को मैंने इस टाइप के पहले बता दूं, इसके बाद एक क्वेश्चन शायद और होगा, आप लोगों का मौका देंगे बनाने का। समय टाइम पास हो जाता है, फिर क्वेश्चन की संख्याएं कम होती है। कुछ विद्यार्थी ने तो बना लेते हैं, कुछ बच्चे ने बेचारा टाइम पास के माध्यम से खाली सोचते रहते हैं, तो इससे बेहतर है कि मैंने एक क्वेश्चन को इस टाइप पर बता दो, और अगली टाइप सेम क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर रुक जाऊंगा और सभी विद्यार्थी ने प्रयास करेंगे बनाने का। अच्छा, इसके पहले मैं ये बता दूं कि जो विद्यार्थी ने ब्लड रिलेशन चैप्टर कहीं क्लास किए होंगे, तो ब्लड रिलेशन में ऐसी टाइप की क्वेश्चन खूब देखने को मिलता है, और दिया गया होता है कि a+b और a+b का अर्थ है कि a b का पिता है, या देता है कि x@y और कहता है कि x y की मां है, और वहां पर जिस प्रकार ऐसा टर्म दिया है ना ब्लड रिलेशन में, ठीक ऐसा ही टर्म दे करके और आपसे फिर रिलेशन की बातें पूछ लेता है। ठीक उसी प्रकार की क्वेश्चन है यहां भी है, अपने समझने की प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि x+y का अर्थ है x y के दक्षिण में। एक एक टर्म को आपने समझने के प्रयास। क्वेश्चन ने कहा x+y का अर्थ है x y के दक्षिण में। दक्षिण में कौन है? x।
किसका दक्षिण में है? वाई के दक्षिण। एक बात और आपने सोची, ये प्लस जो दिखाई दे रहा है ना, ये प्लस इंडिकेट कर रहा है दक्षिण दिशा। क्वेश्चन में जब जब आपका प्लस नजर आएगा ना, प्लस का मतलब ही इंडिकेट कर रहा है दक्षिण। तो अभी आपको ये मानना है कि जहां मेरा क्वेश्चन में प्लस नजर आएगा, मैं डायरेक्शन उसको दक्षिण मानूंगा, साउथ मानूंगा। यहां पर कहा है परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब क्या समझना है? उत्तर, नॉर्थ। यहां पर बोला है एट द रेट, और एट द रेट का मतलब समझना है पूरा, इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर कहा है हैशटैग, और हैशटैग का मतलब समझना है वेस्ट, पश्चिम। तो जहां जहां आपके क्वेश्चन में प्लस आए तो दक्षिण मानना है, जब परसेंटेज आए तो उत्तर मानना है, एट द रेट आए तब पूरब समझना है, हैशटैग देगा तो पश्चिम समझना है। इसके बाद एक कंडीशन और, क्वेश्चन यहां लिखने की कंडीशन दो प्रकार से इंडिकेट करता है। अधिकांशतः लमसम मैं कहूं तो 70% एग्जामों में इसी टाइप पे लिख देता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव कर देगा। बदलाव ये कर देगा ना, यहां पर ही लिखेगा कि x प्लस वाई का अर्थ है, और हाँ x पहले ना लिखेगा, पहले लिखेगा y और बाद में लिखेगा x। क्वेश्चन पलट गया। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। कहीं कहीं क्वेश्चन दोनों मैचिंग करके दे देगा। आपको स्पष्ट रूप से समझना है कि x प्लस वाई का अर्थ है कि x y के दक्षिण में है। दक्षिण में कौन है? x। x ए सिंबल के पहले वाला कि सिंबल के बाद वाला? पहले वाला। हमेशा आपने सोचेंगे कि प्लस का मतलब दक्षिण मानना है, दक्षिण में है, लेकिन दक्षिण में कौन है? तो सिंबल के पहले वाला है। सिंबल के पहले वाला जो भी रहेगा उसी को लेंगे। यहां पर एक्स वाई से इंडिकेट किया है, मैंने एक्स मानूंगा। क्वेश्चन में पी क्यू आर एस से देगा, मैंने वही लेटर को मानूंगा। बस ये सोचना है कि दक्षिण में है कौन है सर? तो सिंबल के पहले वाला। किसके दक्षिण में है सर? ठीक सिंबल के बाद वाला। यहां पर क्वेश्चन ने कहा परसेंटेज का मतलब है एक्स वाई के उत्तर में। उत्तर में कौन है? एक्स है। एक्स सिंबल के पहले वाला कि सिंबल के बाद वाला? यानी कि यहां पर परसेंटेज जो इंडिकेट किया है, परसेंटेज का मतलब नॉर्थ समझना है, लेकिन नॉर्थ में कौन है? तो सर सिंबल के पहले वाला। किसके उत्तर में है? सिंबल के बाद वाला। एक्स उत्तर में है, किसका उत्तर में है? वाई के उत्तर में है। और क्वेश्चन ने यही लिखा है, एक्स वाई के उत्तर में। यहां पर कहा एट द रेट, एट द रेट का मतलब पूरब। पूरब में कौन है? एक्स। किसके पूरब में है? वाई का। तो मानना है कि सर पूरब में एक्स है तो सिंबल के पहले वाला। पूरब में है सिंबल के पहले वाला, सर किसका पूरब में है? बस सिंबल के बाद वाला के पूरब में। यहां पर कहा हैशटैग, हैशटैग का मतलब पश्चिम। पश्चिम में कौन है? एक्स। एक सिंबल के पहले वाला कि सिंबल के बाद वाला? तो सारी कंडीशनें पता चला है कि सिंबल के पहले वाला से। जैसे मैंने कहूं कि हैशटैग का मतलब पश्चिम, अब इधर ध्यान नहीं देना है। पश्चिम में सर कौन है? सिंबल के पहले वाला। पश्चिम में एक्स है, किसका पश्चिम में है? वाई के पश्चिम में। अब मैंने क्वेश्चन पर चल रहा, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। लेकिन इसके पहले मैंने ए वाला डायरेक्शन को याद दिला दूं कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। और ए डायरेक्शन आपका नॉर्थ ईस्ट है, ए आपका साउथ ईस्ट है, ए आपका साउथ वेस्ट है, और ए आपका नॉर्थ वेस्ट है। क्वेश्चन ने कहा है P परसेंटेज R एट द रेट L और S प्लस L में P S के संदर्भ में किस दिशा में? इस क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से समझे। अगला क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग का समझ, सबसे पहले कौन सा सिंबल आया? परसेंटेज। कुछ विद्यार्थी ने कंफ्यूजन ये हो रहे हैं कि सर यहां तो एक्स वाई से दिया है और यहां तो पी है, आर है, एल है, आप क्या करें? आपको बस ये समझना है कि परसेंटेज का मतलब होता है उत्तर, नॉर्थ। परसेंटेज का मतलब है नॉर्थ। नॉर्थ में कौन है? सिंबल के पहले वाला कि सिंबल के बाद वाला? तो नॉर्थ में उत्तर में पी है, किसके उत्तर में है? आर। तो क्वेश्चन स्पष्ट ये पता चल रहा है कि पी उत्तर में है, किसके उत्तर में है? आर के उत्तर में है। तो मैं पहले क्या आर को लिख लो, और आर के उत्तर में कौन है? पी है। तो आर यहां है,
तो क्या मैंने यहां पर P को रख लूं? ये तो पता चल रहा है। जैसे ही मैंने परसेंटेज कर लिया तब इसका काम खत्म। अब मैंने विचार करूंगा एट द रेट पर, और एट द रेट का मतलब है पूरा। पूरा में कौन है? एक्स वाई मत सोचिए, बस ये सोचिए कि पूरा में सिंबल के पहले वाला की बाद वाला? पहले वाला। और जब आवे एट द रेट तो मानना है पूरा। पूरा में कौन है? किसके पूरब में है? एल के। तो पूरब में आर है, आर पूरब में है, किसके पूरब में है? एल का। तो आर पूरब में है, किसके पूरब में है? तो जब मैंने एल को यहां रखूंगा तब ना आर पूरब में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन ने कहा आर एट द रेट एल, और पता है कि एट द रेट का मतलब पूरब है, और पूरब में कौन है सर? एक्स। एक्स का मतलब सिंबल के पहले वाला। मैं भी यहां समझूंगा एट द रेट का मतलब पूरब है। पूरब में सर कौन है? आर। किसके पूरब में है? एल के पूरब में। तो एल यहां होगा तब ना पूरब दिशा में आर होगा। ये भी पता चल रहा है। इसका मतलब कि एट द रेट का नजारा खत्म। अब दिया हुआ है प्लस, और यहां पर आपने विचार करें कि प्लस का मतलब दक्षिण। प्लस का मतलब दक्षिण, और दक्षिण में कौन है? सिंबल के पहले वाला की बाद वाला? पहले वाला। प्लस का मतलब दक्षिण। दक्षिण में कौन है? एस है। किसके दक्षिण में है? एल का। तो एल यही है। इसके दक्षिण में कौन है? एस है। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा पी एस के संदर्भ में किस दिशा में है? किसके बारे में पूछ रहा है? पी के बारे में पूछ रहा है। किसके संदर्भ में? एस के संदर्भ में। एस यही है और पी यहां है। अच्छा एक बार विचार करें कि क्वेश्चन ने कहा पी एस के, तो मैंने एस से चलूंगा कहां पर? पी पर। और डायरेक्शन बहुत अच्छे से मैंने बताया है ये बातें। एक बात बताइए बाबू, ये तीर ऊपर चला कि नीचे? जब जब तीर ऊपर जाएगा क्या मानेंगे? झुकान ईस्ट में कि वेस्ट में? तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया जी? दूसरी क्वेश्चन दें, आप लोग ने प्रयास करेंगे बनाने का। देखिएगा, ये है 32। देखिएगा भाव, लमसम पैटर्न आपका सेम है, लेकिन जानते हैं क्या क्या है? लिखने की तरीका को जो है सो लगातार लिख दिया है। इससे आप लोग टेंशन ना लेने की। क्वेश्चन है सेम है, और क्वेश्चन कहा है कि के परसेंट जे प्लस आर माइनस एच में जे के संदर्भ में एच किस दिशा में? मैंने थोड़ी देर समय देता हूं, सभी विद्यार्थी ने बनाने की प्रयास करें। क्वेश्चन वो कहला एक नीचे होगा, इसके नीचे नहीं होगा। अच्छा नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है? ठीक। हाँ ठीक है, और लोग ने बनाने के विचार करें। और जहां नहीं दिखाई दे रहा वहां मैंने पढ़ देने का काम करूंगा। साउथ ईस्ट, ऑप्शन तो है साउथ ईस्ट जी। सभी को आ गया साउथ ईस्ट ना? अभी सबके का, सबके मुड़ी अभी नीचे। कितने विद्यार्थी का साउथ ईस्ट आ गया? इतने लोग का है, बाद बाकी। चलिए देखिएगा, समझने के प्रयास करें। हाँ मैंने यहाँ पर पहले डायरेक्शन को इंडिकेट कर लो। ए होता है नॉर्थ, ए होता है साउथ, ए होता है ईस्ट, ए होता है वेस्ट। इसको हमेशा अपने रिस्क ना लेने की बातें करें। हमेशा से मैं बोल रहा हूँ कि जब जब डायरेक्शन बनाएं तो इसको एकदम ध्यान में रखें। तनिक सा कहीं गड़बड़ाएं तो नुक्ता के हेर फेर से खुदा भी जुदा हो जाता है। सोचिएगा कि साउथ ईस्ट, तब तक पता न चले कि साउथ वेस्ट ना आ जाए, मामला गड़बड़ हो जाए। अच्छा प्रयास करेंगे समझने का। अच्छा गुना का मतलब क्या कहा है? गुना का मतलब क्या है? जहां जहां आवे आपका गुना, मानना है दक्षिण। दक्षिण में कौन है? पे, फर्स्ट वाला। इसके बाद कहा प्लस, प्लस का मतलब क्या है?
उत्तर, उत्तर में कौन है? पी, फर्स्ट वाला। यहां पर कहा परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज के पहले वाला पूरब में है। फिर कहा माइनस, माइनस का मतलब क्या है? मैंने एक जगह लिख देने का काम करता हूं, कहीं आप देखने में चूक न जाए। गुना का मतलब है साउथ, लेकिन फर्स्ट वाला। इसके बाद प्लस का मतलब है नॉर्थ, लेकिन फर्स्ट वाला। परसेंटेज का मतलब है ईस्ट, लेकिन फर्स्ट वाला। इसके बाद आया माइनस का मतलब वेस्ट, लेकिन फर्स्ट वाला। सभी रिलेशन फर्स्ट वाला से। अब अपने यहां से चले, क्वेश्चन ने आपसे ए पूछा, इतना ही तक के डायग्राम को आपको बनाना है। 3 सिंबल दिया है, परसेंटेज, प्लस, माइनस। सबसे पहले आया परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब देता है ईस्ट। ईस्ट में कौन है? के की जे, के पूरब में है, के का जे के जो है ना, जे के पूरब में। तो पहले के लीजिएगा कि पहले जे? पहले जे ले ले। और क्वेश्चन ने कहा के पूरब दिशा में है, किसके पूरब में है? तो जब जे यहां है तो के इधर होगा। क्या पूरब दिशा में हो गया? इतना तो पता चल रहा है। इसके बाद आया प्लस, और प्लस का मतलब है नॉर्थ। और नॉर्थ में कौन है? जे। जे उत्तर में है ना। जे किसके उत्तर में है? आर का। तो जे यही है, और ये उत्तर दिशा में है। किसका उत्तर में है? आर का। स्पष्टता है कि आर इसका नीचे होगा, तब तो ही जे उत्तर होगा, ये भी पता चल रहा है। इसके बाद आया आपका माइनस, और माइनस का मतलब वेस्ट। और वेस्ट में कौन है? आर। के कर वेस्ट में है, एच का। आर पश्चिम दिशा में है। किसके पश्चिम में है? एच का। यानी कि एच यही होगा, तब नहीं पश्चिम दिशा में होगा। आप लोग का भी डायग्राम यही आया। अब क्वेश्चन ने कहा जे के संदर्भ में एच किस दिशा में है? किसके बारे में पूछ रहा है? के का संदर्भ में। जे से तीर चलाएंगे कहां पर? एच पर। ए चाल तिरछी चला है, जब जब नीचे जाएगा तो झुकान ईस्ट में कि वेस्ट में? और आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन देगा, बन जाएगा। अब कहीं कोई दिक्कत की बात है? अगले क्वेश्चन पर चले, बढ़े आगे ना। हाँ बाप, मैं रुकता हूं आधे मिनट, आप लोग ने जवाब देने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपका पूछा है कि बी डी से कितनी दूर और किधर खड़ा है? किधर का मतलब दिशा की बातें पूछ रहा है, किस दिशा में खड़ा है। दूरी भी निकालना है और दिशा भी निकालना है। क्वेश्चन तो नजर आ ही रहा है। अरे डायरेक्शन का इतना भी क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, तब बिहार सरकार की कोई भी एग्जाम की फिर डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कैलेंडर का जितना मैंने वीडियो पढ़ा दिया है, 6 क्लास में कैलेंडर समाप्त हुआ है। कैलेंडर का टेस्ट आपका संडे को है ना? तैयारी में लगे हुए हैं ना? तैयारी में रहिए, कैलेंडर का टेस्ट होगा, अपने बनाते रहें। अभी भी आपका 1-2 दिन समय है। कोई विद्यार्थी का लगता है कि सर ऐसे क्वेश्चन आपने जो पढ़ाए हैं कुछ कम समझ में आया, आप पूछ सकते हैं, अभी समय है, मैं बता दूंगा। और इस क्वेश्चन को आपने बनाया। हाँ बाप, कुछ बच्चे का आंसर आया है जी। कितना बाबू गौरव? ए, तो समझने के प्रयास करेंगे लोगों ने। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं।
अच्छा, ना भी छोटा करेंगे तो इतना दूर में एडजस्ट हो जानी चाहिए, प्रयास करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बातें बोला है बायां और दायां, ये बातें आपने स्पष्ट रूप से समझने की प्रयास करेंगे, बायां और दायां। और ये भी बोला है कि व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है, तो मैं पहले इंडिकेट ये कर दूं कि जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर होता है तो इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है राइट। क्वेश्चन दो प्रकार से देता है। जब मैंने सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन करवाऊंगा ना, हालांकि सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन बहुत बच्चे की परेशानियां होती होगी, सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन करवाऊंगा जब मैं, या ए टाइप की क्वेश्चन रैंकिंग में भी करवाएंगे, तो यहां पर जब व्यक्ति का चेहरा दक्षिण की ओर देगा ना, तो ठीक अपोजिट होता है, इधर होता है राइट और इधर होता है लेफ्ट। खैर अभी ये बात पर आधारित है नहीं, उत्तर की ओर डायरेक्शन है, आपने बस इतना ही फिर सोचेंगे कि जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर होगा, जब यहां से इधर बढ़ेंगे तो लेफ्ट, आगे बढ़ेंगे तो राइट। बस ये दो बातें को समझ करके चलना। और क्वेश्चन जो बोला है मैंने यहीं पर लेने की कोशिश से कर रहा हूं, ध्यान से समझें। ए बी सी डी और ए एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। टोटल व्यक्ति की संख्या 5 है और सभी व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है सर। ई बी से बाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है। एक एक पॉइंट को समझेंगे। कौन खड़ा है? ई। किससे? बी से। और बी से बायां है। मैंने पहले ई को बैठाऊंगा कि पहले बी को बैठाऊंगा? पहले बी को बैठाऊंगा और तब मैंने ई को बी से बायां ले लूंगा। तो मैंने सुविधा के लिए मैंने कहा कि जी बी को यहां मैंने बैठा लिया, और क्वेश्चन ने कहा कि ई जो है ना और बी से बायां है। बायां का मतलब इधर की ओर आएगा ना, दायां कहता तो इधर की ओर चल लेते, ये तो पता चल रहा है। और क्वेश्चन ने कहा कि ई बी से बायां है, तो जब बी यहां है तो इसका मतलब कि ई यहां होगा। बायां मैंने ले लिया। और ये भी कहा है कि कितना मीटर है, तो बोला है कि 40 मीटर है। बी से ई की दूरियां जो है 40 मीटर है। इतना तो सर पता चल रहा है। क्वेश्चनों ने फिर आगे कहा ए सी के बाईं और 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है। इसमें ना तो मुझे ए पता चल रहा है ना तो मुझे सी पता चल रहा है। मैंने इसको कहीं साइड में एडजस्ट कर, और क्वेश्चन ने कहा ए सी के बाएं है। मैंने कहा कि जब सी यहां होगा तो इसकी बाईं दिशा में कौन है? ए। क्वेश्चन ने कहा ए सी के बाईं और कै मीटर की दूरी पर है, यानी कि मुझे ध्यान में रखना है कि सी और ए के बीच की दूरियां जो है 20 मीटर का है। ठीक है। आगे क्वेश्चनों ने कहा डी ई के दाईं ओर है। डी जो है ना ई के दायां है, और मुझे पता है कि ई यही, और इसका दायां कौन है? डी। क्वेश्चन यहां स्पष्ट किया डी ई के दाईं ओर है, ई यहां है, और ये भी कहा है कि कै मीटर की दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी। ध्यान से बातें को समझते चले। यहां से यहां की दूरी 40 है। क्वेश्चन ने कहा कि डी ई के दायां है, ई यहां है, तो क्या मैं डी को यहां रख लूं? दायां तो हो गया। कितना मीटर की दूरी पर है? और एक बात बताएंगे, यहां से यहां की दूरी कितना था और यहां से यहां की दूरी, तो क्या 20 बच गया? तो क्या मैं यहां से यहां की दूरियों को 20 इंडिकेट कर लो? अब 40 को कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, यही 40 है जो यहां से यहां की दूरी है। ठीक। आगे की ओर बढ़े तो क्वेश्चन ने कहा डी ई के दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर है और सी के दाईं ओर 50 मीटर की दूरी पर है। किसके बारे में बोल रहा है? डी के बारे में बोल रहा है। और किंतु परंतु ये सब दूर के लिए जो कि नजदीक के लिए। ब्लड रिलेशन जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर स्पष्टतः मैंने कर दूंगा कि जो कि कहां होगा और किंतु परंतु कहां होगा। लेकिन क्वेश्चन यहां बस ये समझें कि डी के बारे में बोल रहा है कि डी ई के दाईं और 20 मीटर की दूरी पर है, और वर्ड जो लगाया है डी के लिए लगाया है, और सी के दाईं और 50 मीटर की दूरी पर है। सी के दाईं और कौन है? डी है। डी जो है ना वो सी के दायां है। इसका मतलब कि डी यहां है तो स्पष्ट ही सी इधर होगा, और सी के दायां साइड में कौन है? डी है।
क्वेश्चन ने भी कहा कि कितना मीटर की दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पे। इससे स्पष्ट ये हुआ कि डी और सी के बीच की दूरियां 50 मीटर है, और मुझे पता है कि यहां से यहां की दूरी 20 है, तो ये कितना होगा, क्या 50 हो गया। और एक बात पहले से ही पता है, ए सी के बाएं है, कितना मीटर है, 20 मीटर, और सी यहां है, तो क्या ए इधर ही होगा, और कै मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन ने कहा बी डी से कितनी दूर है और किस दिशा में। बी केकरा से डी से, तो डी यही है ना, केकरा से डी से, ये किस दिशा में है, बी डी से किस दिशा में है, तो डी के किधर है, राइट लेफ्ट की बातें नहीं, क्वेश्चन ये कहा ना कि बी डी से, केकरा से डी से, और केकरा बारे में कहा है बी, तो बी डी से कितनी दूर है, तो दूरी कितना, 20 मीटर। और क्वेश्चन ने कहा कि किधर है, किधर का मतलब किस दिशा में। अच्छा, क्वेश्चन ने राइट और लेफ्ट से दिया है ना, हो सकता है कि क्वेश्चन ने पूर्व और पश्चिम से भी आपसे पूछ सकता है। यहां पर क्वेश्चन बायां और दायां भी पूछ सकता है, या ऑप्शन में पूर्व और पश्चिम भी दे सकता है। तो दायां और बायां की बातें पता चला कि बी जो है डी से दायां है, कितना मीटर है, 20 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछेगा। अगली क्वेश्चन मैं लूं, बनाने के प्रयास करेंगे। अगली क्वेश्चन, ए लमसम टाइप सेम है, कितना आपने समझे, कितने बच्चे का जवाब आता है, यहां से स्पष्ट पता चल जाएगा। टाइप आपका वही है। किनका है आंसर, आपका आंसर। हमें लगता है ना कि जो टेलीग्राम की बातें मैं किया, तो आप लोग पहले ही से बना करके बैठे हैं का जी, ऐसा ही है ना, यही कंडीशन। और टेलीग्राम से क्वेश्चन कुछ विद्यार्थी ने पहले ही से इसको निकाल लिया है, और सोचा कि अच्छा सर 30 बना रहे हैं, तो आवरी तो 29 से आवेगा, तो हम पहले ही से बना करके बैठ जाते हैं। क्वेश्चन सेम है, लेकिन लास्ट कंडीशन में तो कुछ चेंजिंग जरूर होगा। 70। चलिए, सभी ने समझने की प्रयास करेंगे। कुछ विद्यार्थी का आंसर आ गया है, कुछ विद्यार्थी अभी भी बाएं दाएं में कंफ्यूजन में है कि करने बायां करने दायां, तीर खींच रहे हैं, चलना है बायां, चल रहे हैं दायां। स्पष्ट क्लियर समझिए। ए बी सी डी और ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, इसका मतलब है कि जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर रहेगा तो इधर होगा लेफ्ट, इधर होगा राइट। क्वेश्चन ने कहा कि ई बी से 40 मीटर बायां है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है ना, स्पष्ट आपने उसी रूप में चले। ई केकरा से, बी से, यानी कि मैं पहले बी को रख लूं, और ई जो है ना बी से बायां है, तो बी यहां है, इसका मतलब ये हुआ कि ई जब भी होगा तो इधर होगा, और दायां कहता तो ई इधर होता। और क्वेश्चन ये भी कहा कि ई बी से बायां कै मीटर है, यानी कि यहां से यहां की दूरी 40 है। ये समझ में आ रहा है। ए सी से 20 मीटर बायां है, ए जो है ना बायां है, केकरा से, सी से, सी यहां है तो ए यहां होगा, और कै मीटर है। लगता है कि क्वेश्चन सब से में खाली पूछने की तरीका चेंज किया है। आप लोग वहां से भी आंसर स्पष्ट देते तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए सी से 20 मीटर बाएं खड़ा। फिर कहा डी ई से 20 मीटर दायां है। कौन दायां है जी, डी, केकरा से, ई यही है, और एकरा से दायां कौन है, डी। कै मीटर, यहां 20 टोटल 40, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्वेश्चन ने भी कहा कि डी ई से 20 मीटर तथा सी से 50 मीटर दायां है, तो सी से 50 मीटर दायां कौन है, डी है। इसका मतलब कि सी इधर होगा, और यहां से यहां की दूरी कितना है, 50, ई वाला है 20, तो ई कितना, और यहां से पता है कि ए सी के बाएं कितना है, तो ए यहां हो जाएगा, और ए क्या मीटर है। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा कि ए और डी कितनी दूरी पर हैं, एक पूछा ए और एक पूछा, और दूरी निकालना है यहां से यहां 20, 20 और 30, 50 और 20, और आंसर हो जाएगा 70। तो बन जाएगा इस टाइप की क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। बनाएंगे बाबू, सिर्फ और सिर्फ ये आपसे डायरेक्शन पूछा है, ये तो ये आप लोग ने फायदा उठा रहे हैं बाबू। पहले क्वेश्चन ये दे दिया गया तो सबको मौका दीजिए एक बार बनाने का। हालांकि क्वेश्चन ये आसान है, कहीं कुछ ज्यादा है नहीं, डिग्री उग्री के अनुसार है नहीं, रूट रूट में है नहीं, जैसे जैसे कहा है वैसे ही चलिए आंसर आ जाएगा। और अगले क्लास टॉपिक शुरुआत करते हैं ब्लड रिलेशन। हाँ साइड हो जाते हैं जी। साउथ वेस्ट, ठीक है बात। चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करता हूँ, ध्यान से समझने की प्रयास। अरे थोड़ा सा दिक्कत तो ये हो जाता है ना। देखिएगा, यहाँ पर पहले डायरेक्शन को इंडिकेट कर लो, ए होता है आपका नॉर्थ, ए होता है साउथ, ए होता है ईस्ट, ए होता है वेस्ट। यहाँ से डायरेक्शन को इंडिकेट कर लें, ए होता है आपका नॉर्थ ईस्ट, ए होता है आपका साउथ ईस्ट, ए होता है आपका साउथ वेस्ट, और ए होता है आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक, दिखाई नहीं दे रहा है? एकदम नहीं। अच्छा फिलहाल के लिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ, पीडीएफ जाएगा ना, थोड़ा सा स्पेस इधर भी चाहिए, इसके लिए मैंने छोटा छोटा कर दिया। मैंने बोल रहा हूँ वहां से सुने, बाद बाकी फिर आप अपना पीडीएफ जाएगा ना तो स्पष्ट रूप से क्वेश्चन को देख लेने का काम करेंगे। क्वेश्चन ने कहा अवनी बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। अवनी है वो बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, इसका मतलब कि यहां से दक्षिण चलेगा तो नीचे की ओर चलेगा। ठीक, 12 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु डब्ल्यू पर पहुंचती है, यहां से यहां की दूरियां 12 है और ए बिंदु पहुंच गया डब्ल्यू। ठीक, फिर से वह अपने दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। बताइए बाबू, यहां का मतलब व्यक्ति यहां है, यहां से दायां मुड़ेगा तो किधर जाएगा? वेस्ट पर। और अब यहां से जैसे ही ए राइट साइड मुड़ता है तो दाएं मुड़कर कै किलोमीटर चलता है? 6 किलोमीटर चलता है और बिंदु एक्स पर पहुंच जाता है, ए बिंदु का नाम एक्स है। ठीक, वह फिर से अपने बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, यहां से बायां मुड़ता है, यहां का मतलब व्यक्ति कहां है, और यहां से बायां मुड़ेगा तो कहां आएगा? साउथ। तो अब यहां से साउथ में आएगा और बाएं मुड़कर कै किलोमीटर चलता है? 12 किलोमीटर चलता है, ये भी पता चलता है। तथा बिंदु एफ पर पहुंचता है, ए बिंदु का नाम क्या हुआ? एफ। जहां वह आकांक्षा से मिलती है जो पूर्व दिशा से आ रही है, यहीं पर आकांक्षा से मुलाकात होती है। लेकिन किधर से आ रही है आकांक्षा? पूर्व दिशा से आ रही, इसका मतलब कि आकांक्षा इधर से आ रही होगी और यहीं पर एफ और आकांक्षा की मुलाकातें होती है। क्वेश्चनों ने ये कहा कि बिंदु डब्ल्यू के सापेक्ष आकांक्षा किस दिशा में है? किसके सापेक्ष? डब्ल्यू के सापेक्ष। कौन? आकांक्षा। आकांक्षा यही है ना, किसके सापेक्ष? डब्ल्यू के सापेक्ष। मैं डब्ल्यू से चलूंगा आकांक्षा के प्रति, स्पष्ट है, जैसे ही मैंने एरो खींचा होगा क्लियर कट हो गया होगा। जब जब तीर नीचे आएगा तो क्या मानेंगे? अच्छा साउथ तब मानते जब यहां से ऐसे खींचा जाता, लेकिन ऐसे तो खींचा नहीं गया है। दो कंडीशन, या तो कंडीशन ऐसा या तो कंडीशन, इसको भी मैंने कहा कि जब जब नीचे आएगा तो साउथ, ई भी है साउथ और ई भी है। जब इसका झुकान ईस्ट में तो इसको नाम साउथ ईस्ट, झुकान वेस्ट में तो इसका नाम। अब बताइए कि नीचे तो गया है साउथ, तो है ईस्ट में कि वेस्ट में? और आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। अब डायरेक्शन के क्वेश्चन है आपसे बन जाएंगे, इससे ज्यादा आपका टफ लैंग्वेज नहीं घुमाएगा जी, बन जाएगा।
टाइम हो गया ना, मेरा भी हो गया, मैं भी जा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि लगता है कि फिर कहाँ फंसेंगे, ऐसी कोई बातें है नहीं। 27 कोई डिग्री उग्री मुड़ने वाला है नहीं। अच्छा, यहाँ पर लगता है कि 180 डिग्री मुड़ा है, 270 डिग्री दक्षिणावर्त गया है। क्या ये क्वेश्चन आप लोग ने कर लेने का काम करेंगे जी? लास्ट क्वेश्चन डायरेक्शन का, थोड़ा सा प्रयास करिए, आधे मिनट। यही आपकी डायरेक्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा। डायरेक्शन लास्ट क्लास लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं कितने विद्यार्थी ने कितना कम समय में आंसर देने का काम करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि बिंदु यू पर पहुंचकर रुक जाता है। बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन तो पूछे नहीं किया यार। इसके बाद क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं। देख लीजिए क्वेश्चन यहां है, ध्यान से देखिएगा। बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी बताना है। याद रखिएगा कि P और U के बीच की दूरी क्या है। P और U के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, क्वेश्चन आपसे यही पूछा है। देखते हैं कितने कम समय में आप लोग ने आंसर देते हैं। और डिग्री से डरने उड़ने की अब बातें नहीं है। 2 बार टर्म लिया है, एक जगह है 180 डिग्री और फिर घूम गया है 270 डिग्री। सभी का सेम आंसर आएगा तो मैं नहीं बताऊंगा, आंसर मैच नहीं करेगा, अलग अलग आएगा तो मैंने बता दूं। अच्छा ठीक। कितने विद्यार्थी का आंसर आ गया जी? अरे क्वेश्चन ने बोले कि P और U के बीच की दूरी पूछा है बाबू। क्वेश्चन आपसे ए पूछने का काम किया ना। P और U के बीच की दूरी बताएं, क्वेश्चन आपसे यही पूछा है। हाँ यही है, P और U के बीच की दूरी कितनी है। कितने विद्यार्थी का आंसर आ गया? अरे वाह, काम करने चल ये 2-3 को हाथ उठाता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बात देखने में आसान लगता है, कुछ बच्चे का ये जरूर लग रहा होगा सेट उट लगाते होंगे ताकि सर सेटवा में इतना हार्ड नहीं आता। मैंने कहता हूं कि बच्चे को साइकिल जब स्टार्टिंग में चलाता है ना तो हाफ जगह क्या कहते हैं लंगड़ी, तो वहां से कुछ एक्सपीरियंस हुआ, ऊपर चढ़ के चलाना शुरू किया तो कुछ एक्सपीरियंस हुआ। वैसे बच्चे जो साइकिल टूटी फूटी रोड में जब स्पीड से चलाना सीख लेता है, कहीं गिरता उड़ता नहीं है, तो जब वैसे बच्चे को समतल सा प्लेन रोड मिलेगा ना तब बहुत फास्ट गति में चलाएगा। ठीक क्वेश्चन उसी प्रकार का है। जब थोड़ी सी लेवल की टफ क्वेश्चन आपने करना सीख लेंगे तो बेसिक क्वेश्चन फिर आपके लिए बहुत आसान लगेगा कि क्वेश्चन में कोई जान नहीं है सर, बहुत आसान। तो देखने की प्रयास करें। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करता हूं जी। ठीक, ए है नॉर्थ, ए है साउथ, ए है ईस्ट, ए है वेस्ट। इसको एकदम अपने फास्ट में लिखें। ए है आपका नॉर्थ ईस्ट, ए है आपका साउथ ईस्ट, ए है आपका साउथ वेस्ट, ए है आपका नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन जिस रूप में बोला है उस रूप में चलने के प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ने कहा अभिषेक बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। कहां से चलता है? पी से चलता है, मैंने यहां पर पी लिया। और क्वेश्चन ने कहा अभिषेक बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण चलता है, मैंने भी यहां से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। यहां से दक्षिण चलेगा, नीचे की ओर आ जाएगा। 15 मीटर चलता है, मैंने भी यहां पर इंडिकेट 15 कर दे रहा हूं।
फिर कहा और बिंदु Q पर पहुंचता है, मैंने यहां पर बिंदु Q लिख दिया। क्वेश्चन ने कहा कि फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। पीछे वाले भाई कुछ और कर रहे हैं, आंसर तो आया नहीं, समझिएगा नहीं। हाँ, मैंने हाथ उठवा करके देख लिया कि कितने भाई का आंसर आया है, और इसके बाद आप सोचिएगा कि मैं इंजॉय कुछ कर लो, बहुत दिक्कत की बात है। क्वेश्चन ने कहा कि फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। अच्छा, यहीं से बाएं मुड़ेगा ना, यहां का मतलब व्यक्ति कहां है, साउथ। यहां से बायां मुड़ेगा तो वेस्ट की ईस्ट, तो अब मैंने भी यहां से बाएं की ओर मुड़ गया, ठीक। और बाएं मुड़कर कितना मीटर चला, 7 मीटर। मैंने यहां पर 7 लिख लिया। कहां पर गया, आर पर गया, मैंने यहां पर इंडिकेट आर से कर दे रहा हूं, ठीक। फिर कहता है कि फिर से वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। यहां से फिर से बाएं मुड़ता है, यहां का मतलब व्यक्ति यहां है, और यहां से बायां मुड़ेगा तो किधर जाएगा, नॉर्थ। अब यहां से बायां मुड़ेगा तो व्यक्ति ने 10 से चला है, ध्यान देकर के चलना है, ऐसा ना कि तीर खींचते खींचते पहुंचा देना है ऊपर तक। जबकि यहां से यहां की दूरी 15 है, ये 10 चला है, इसके नीचे तक ही चलेगा, ठीक है। बाएं मुड़कर 10 मिनट चलता है और बिंदु एस पर पहुंच जाता है। ए बिंदु का नाम क्या है जी, एस। बिंदु एस पर पहुंच गया। अब एस के बाद नजारा चेंज। क्वेश्चन ने कहा कि बिंदु एस से वह 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। क्या डिग्री वामावर्त घूमता है, 180 डिग्री वामावर्त का मतलब क्लॉक की एंटी क्लॉक, एंटी। और फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 270 डिग्री किधर, क्लॉक। पहले इसी को कैलकुलेशन कर लें कि क्या 180 से 180 एंटी क्लॉक से 180 क्लॉक खत्म, बचेगा कितना, और 90 क्लॉक की एंटी क्लॉक, यानी कि 90 डिग्री क्लॉक घूम जाएगा। कोई डाउट है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैंने यहां से फिगर है समझा देने का काम करूंगा। कोई डाउट नहीं ना, यानी कि 90 डिग्री राइट साइड घूमता है। कहां से, यहां से। यहां का मतलब व्यक्ति यहां है, और यहां से राइट घूमेगा तो ईस्ट में कि वेस्ट में। अब यहां से 90 डिग्री राइट घूमेगा तो व्यक्ति यहां से ईस्ट में चला जाएगा। और दूरी दिया हुआ है बाबू, कितना मीटर चलता है जी, 5 मीटर। ई वाला चलता है आपका 5 मीटर, ये भी पता चल रहा है। अब क्वेश्चन ने कहा कि 5 मीटर सीधा चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है, और ए बिंदु का नामकरण दिया है टी, ठीक। बिंदु टी से वह 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। अच्छा, बिंदु टी से बाएं मुड़ता है, टी किस दिशा में है, और यहां से बायां मुड़ेगा तो नॉर्थ में कि साउथ में, नॉर्थ। और बाएं मुड़कर कै मीटर चलता है, 5 मीटर। यानी कि यहां से बाएं मुड़ेगा तो 5 मीटर। इसका मतलब यहां से यहां 10, 10 और 5 इसी के सापेक्ष में आ जाएगा। और बिंदु यू पर रुक जाता है, यही बिंदु यू है। आपसे यही पूछा था, पी और यू के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। पता है कि यहां से यहां की दूरी 7, तो इसी के सापेक्ष ले ले तो ये भी होगा 7 और ये होगा आपका 5, और हो जाएगा आंसर कितना, 12। कुछ बच्चे का 12 आया है अभी था। और डायरेक्शन आज आपका लास्ट क्लास हुआ, अगले क्लास से अगले टॉपिक चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना।